आपके साथ अंजलि सिंह। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के पहले भारतीय जनता पार्टी को एक भयंकर झटका लग गया है, जहां एक तरफ सुगबुगाहट ये थी कि भाजपा से सूबे के राजपूत नाराज हैं, जिसका जीता जागता सबूत टीवी वाले राम और मेरठ से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल खुद हैं, जहां उनका एक बयान भयंकर तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मेरी पत्नी अलीगढ़ की चौहान ठाकुर हैं। आजकल वो भी नाराज रहती हैं। आगे कहा कि उनकी पत्नी गुस्से में ठकुराइन हो जाती हैं। अरुण गोविल का ये बयान ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज भाजपा से काफी नाराज है और उसे मनाने की कवायद बदस्तूर जारी है। लेकिन इसी बीच यूपी के बहराइच में एक ऐसी घटना घट गई जिससे ये डर है कि कहीं ब्राह्मण भी चुनाव के दौरान भाजपा से नाराज ना हो जाए। दरअसल यूपी के बहराइच में एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना घटी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 18 वर्षीय युवक धनंजय मिश्रा के लापता होने का मामला जोर पकड़ लिया है। धनंजय मिश्रा के लापता होने की खबर पिछले दिनों सामने आई थी। मामला सामने आने के बाद SC/ST एक्ट लगाए जाने का आरोप भी सामने आया। इस मामले में भीम आर्मी की राजनीति का भी आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस पूरे विवाद में लापता धनंजय को खोजने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। पीड़ित परिवार परेशान है। दरअसल परिवार अपने बेटे को लेकर चिंतित है। विवाद गहराने के साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब हो रही है। वहीं सोशल मीडिया एक्स पर यह मुद्दा खासा गरमाया हुआ है। रविवार सुबह से ही #बहराइच में घोर अत्याचार टॉप ट्रेंडिंग में बना हुआ है। इस ट्रेंड में धनंजय मिश्रा के मामले को जोर शोर से उठाया जा रहा है। तमाम तरह के बयानों को लेकर धनंजय मिश्रा की बरामदगी की मांग की जा रही है। इस मामले में बहराइच पुलिस का भी ये बयान आया है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहराइच के बॉन्डी क्षेत्र में स्थित नौसेरा गांव से धनंजय मिश्रा के लापता होने का मामला सामने आया है। इस मामले में स्थानीय ग्रामीण महादेव मिश्रा कहते हैं कि मेरे बेटे आशीष मिश्रा की हत्या कर दी गई है। इसके बाद पोते धनंजय मिश्रा का अपहरण कर लिया गया। न्याय के गुहार के लिए थाने गए। हमारे ऊपर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया गया। वो आरोप लगाते हैं कि अपहरण के बाद मेरे पोते की भी हत्या कर दी गई। मामला 13 दिसंबर से शुरू हुआ। महादेव मिश्रा कहते हैं कि इस दिन आधा दर्जन लोगों ने मेरे बेटे आशीष मिश्रा पर जानलेवा हमला कर दिया। उनका आरोप है कि वो सभी दलित समुदाय से थे। महादेव मिश्रा कहते हैं कि हमने इस मामले में स्थानीय थाना में 4 संदिग्धों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। अपराधियों की पहचान के बाद भी गिरफ्तारी में देरी हुई। 2 महीने की मशक्कत के बाद 2 आरोपियों बरसाती और भीम को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के परिवार की शिकायत पर पीड़ित महादेव मिश्रा के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया। महादेव मिश्रा कहते हैं कि 19 मार्च को अज्ञात लोगों ने मृतक आशीष के 18 वर्षीय बेटे धनंजय मिश्रा का अपहरण कर लिया। पोते के अपहरण पर चिंता जताते हुए महादेव कहते हैं कि हमें अभी तक धनंजय के ठिकाने का कोई सुराग नहीं मिला है। रहस्यमय तरीके से धनंजय को गायब किया गया है। 1 माह बाद भी पुलिस कोई जानकारी नहीं जुटा पाई है। हालांकि धनंजय के गायब होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। आशीष मिश्रा हत्याकांड के 2 संदिग्धों को 3 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दोबारा 8 अप्रैल को महादेव मिश्रा के खिलाफ आरोपियों के परिवार की शिकायत पर SC/ST एक्ट केस दर्ज किया गया। पीड़ित परिवार इस पूरे मामले में खुद को असहाय महसूस कर रहा है। महादेव मिश्रा और धनंजय की दादी रोज उसकी याद में आंसू बहा रहे हैं, लेकिन धनंजय का कोई पता नहीं लग पा रहा है। पुलिस की ओर से इस मामले में केस दर्ज कर जांच की बात भी कही गई है। वहीं भीम आर्मी के सदस्यों और ब्राह्मण समुदाय के प्रतिनिधियों ने महादेव मिश्रा से मुलाकात की है। अब सोशल मीडिया पर यह मामला जोर पकड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी सारी नई तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे आंचल TV। नमस्कार।